अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, कल की जबरी गिरफ्तारी, पुलिस हुई अदालत से ऊपर। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये बात क्यों की कि पुलिस अदालत से ऊपर होगी। तो नाज़रीन, जब 3 जज एक बंदे को जो लिख के दें कि अब आपको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप बरी जुम्मा हो, आप अपनी कंपेन करो, आप अपने घर जा सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, तो उस पर अगर पुलिस आपको फिर भी गिरफ्तार कर लेती है तो उसे जबरी गिरफ्तारी ही कहा जाता है, उसे गुंडागर्दी कहा जाता है, जो कि पुलिस की तरफ से की गई है। जबकि पेशावर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था कि और 3 जजों ने लिख के दिया था शाह महमूद कुरैशी को कि अब आपको कोई और गिरफ्तार नहीं करेगा, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों की। तो नाज़रीन, ये तमाम वीडियो बातें आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में वीडियो फुटेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई बनी रहे। तो नाज़रीन, बात दरअसल यह है कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पेशावर ने के 3 जजों ने एक हदायतनामा लिख के शाह महमूद कुरैशी को दिया और बताया कि अब आप बाज़याब हो, आप अपने घर जा सकते हो, आप अपनी सियासी कैंपेन कर सकते हो, आप अपने इलेक्शन में अपने पेपर वगैरह जो भी है वो सबमिट कर सकते हो, अब आपको कोई किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेगा। तो नाज़रीन, पेशावर पुलिस ने कल जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया, जिस तरह उन्हें घसीट कर गाड़ी में डाला, धक्के मारे, उनका गिरबान पकड़ा, वो तमाम वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करूंगा और वो वीडियो फुटेज मैं अभी चलाने लगा हूँ, आप वीडियो फुटेज देखें। Please record my statement. करें। Put it on the media. मीडिया आ रही है। But if they were not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम, जवान साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, नहीं आगे नहीं आता फिर पकड़ लेंगे, मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोपकार पर दस्तखत किए। रोपकार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम, जवान साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं।
बात ये है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, नहीं आगे नहीं आता कि पकड़ लेंगे। गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अख्तर मिनन्ना साहब ने मेरी नौरीन रो रही है। ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला, सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला ये जुमला बन चुका है कि नौरीन रो रही है। इसका आगाज किस तरह से होता है, इस पर किस तरह की मीम्स बनी है, ये सब हम बात करेंगे। और इसका तनाजुर है बल्ले का निशान। इसमें हमारी सियासत भी नजर आ रही है और पाकिस्तानियों का हिस्से मजा भी नजर आ रहा है। मीम्स का एक तूफान है और बड़े बड़े सहाफी इसमें जनाब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जुमले हैं, ऐसे ऐसे लतीफे हैं कि मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है और शायद बन चुका हो। और दुनिया में भी पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं है मीम्स बनाने में। ये तंजो मजाक का एक अलग ही लेवल जा चुका है, जो सहाफत से शुरू होता है और उसके बाद कहां से कहां पहुंच जाता है। अब होता क्या है, नौरीन फारूक साहिबा कहती हैं खुद को कि मैं तहरीके इंसाफ की कारकुन हूं, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थी और मुझे बड़ा इस पर दुख हुआ और मेरे आंसू निकल आए जब उनसे पूछा गया जी क्या हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब हमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया। अब जो दरखास्तें गई थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ कि जिसके नतीजे में बल्ले का निशान लिया गया, उनमें नौरीन भी थी। अब नौरीन फारूक के हवाले से हुआ यह कि हसन अयूब साहब वो सहाफी हैं जो आप जानते हैं ARY से भी वाबस्ता है और इन्होंने रिपोर्टर्स प्रोग्राम में, जिसमें खावर गुम्मन साहब भी होते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन भी होते हैं, वहां पर यह बात की कि नौरीन रो रही है, नौरीन रो रही है। 3 दफा इन्होंने यह जुमला रिपीट किया और चंद सेकंड के अंदर अंदर ही। और फिर खावर गुम्मन साहब ने बड़े कमाल अंदाज से पूछा कि क्या हुआ, उनको क्यों रो रही हैं। वो कहते हैं जी, फिर हसन अयूब के जी वो इसलिए रो रही हैं कि देखिए, वो कह रही है मैं तो 1999 से तहरीक इंसाफ के साथ थी और एक शख्स 2020 में आता है, यानी बैरिस्टर अली गौहर, और उसको चेयरमैन बना दिया जाता है, तो वो रो रही हैं कि ये क्या है। अब बात यह है कि नौरीन फारूक साहिबा इससे पहले ही तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी और बाकायदा चौधरी सरवर अनाउंस कर रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो लोग आए हैं काफ लीग में और उनके साथ चौधरी शुजात बैठे हुए हैं ARY पर ही। दिलचस्प बात है कि हसन अयूब साहब ARY पर ये बात कर रहे हैं और ARY पर ही ये खबर चल चुकी है कि नौरीन फारूक साहिबा तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी हैं और काफ लीग ज्वाइन कर चुकी हैं। अब यही बात बैरिस्टर अली जफर कहते रहे इलेक्शन कमीशन में भी, पेशावर हाईकोर्ट के सामने भी कि जी जिन लोगों ने चैलेंज किया उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इतराजात किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो कर ही नहीं सकता। खैर, अब वो मामला आ गया, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया, उसमें एक अलग बहस चल रही है। अजीबोगरीब बड़े दुखी हैं मुखालफिन के, ये क्या हो गया, परेशान हैं। अब कभी ख्वाजा आसिफ की तरफ से आ रहा है कि जी सबको मिल बैठकर हल निकालना चाहिए, वो सुलह के पैगाम भेज रहे हैं। अब मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया, जो पहले कहते थे कि जी पंजाब की 141 में से 125 नशिस्तें हम जीतेंगे, अब वो 100 पर आ गए हैं कि जी कौमी असम्बली की हम वहां से 100 नशिस्तें जो हैं वो निकाल लेंगे। तो ये भी अब एक अजीब बात नजर आ रही है कि उनको भी लग रहा है कि अब जब जा रहे हैं लोगों में तो मसला उनका बहुत बिगड़ा हुआ है। फिर अब उन्होंने जियो पर शाहजेब खानजादा के साथ बात करते कहा कि ये सोशल मीडिया ट्रेंड बनाना, ये करना वो करना, ये छोड़ दें, हम ग्राउंड पर काम करें, आपको पता लग जाएगा। यही तो बात है, इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा। अब ये जो नौरीन रो रही है, ये हमारी सियासत के भी बारे में बता रहे हैं, हमारी सहाफत के बारे में बता रहे हैं कि चल क्या रहा है। अब जनाब सिर्फ हसन अयूब ही नहीं है इस सारे पर परेशान, मैंने देखा कि और भी सीनियर सहाफी हैं। सलीम साफी साहब ने भी प्रोग्राम में जियो रिपोर्ट कार्ड में इस पर बड़ा इजहार किया तशवीश का कि जी ये किस तरह हो गया। ये देखें, अभी तो ये एक इंटरिम ऑर्डर है, अभी जब तफसीली फैसला आएगा तब क्या होगा, ये भी कैसे आ गया। तो बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं। पहले आप सुनिए, जरा अंदाज भी सुनिए हसन अयूब का और फिर खाबर घुमन साहब का उनको टोकना। आप यकीन जाने कि ये एक एक सेकंड वायरल हुआ है, यानी 3-3 सेकंड के क्लिप्स हसन अयूब के अलग निकल रहे हैं, खाबर गुम्मन साहब के अलग हैं और फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब के जेस्चर्स अलग हैं। ये इतना वायरल हो गया काम। अच्छा, फिर और दिलचस्प बात सुन लीजिए कि नौरीन साहब। तो नाज़रीन, अब आपने ये वीडियो फुटेज तो देख ली। अब आप सोचिए कि मुल्क में कानून कहाँ पे, कौन सा कानून के तहत ये काम कर रहे हैं। ठीक है कि अगर हमें नहीं पता कि असल में PTI वर्कर्स ने या इमरान खान पे असल केस है क्या, क्यों उसे गिरफ्तार किया हुआ है,
क्यों उसकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, क्यों उसके पार्टी वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, असल केस है क्या हमें बताएं। ना कि हमें वो 9 मई वाला झांसा देते रहे अभी तक। कभी गड़ी बेच दी, कभी 9 मई का वाकया हो गया, क्या हो गया भाई, गड़ी बेची है या 9 मई का कोई वाकया हुआ, उसकी सही तहकीक करके हमें सही रिजल्ट बताएं, ताकि आवाम को भी पता हो कि असल में कहानी क्या है, असल में गिरफ्तारियाँ ये क्यों हुई हैं, असल में पीटीआई को तोड़ा क्यों गया है, ये कोई नहीं बता रहा। ना ही ये पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी बात आ रही है, ना है नून लीग की तरफ से, ना पीपी की तरफ से, ना दीगर जमातों की तरफ से, और ना ही हमारी अदालतों, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी की तरफ से। कहीं पर भी हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। लेकिन अगर नहीं कुछ है, अगर कुछ है तो बताएं हमें, और अगर नहीं है कुछ तो फिर इस तरह का जुल्म और जबर क्यों। और ना सिर्फ नाज़रीन ये पीटीआई के साथ, बल्कि बलोचिस्तान से आई हुई माओ बहनों के साथ भी यही जुल्म हो रहा है। उनके भी जो लवाहिकीन लापता है, अगर वो उनकी गुमशुदगी की एफआईआर करवाने के लिए इस्लामाबाद आए हैं, जहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, तो उन पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। उनके खेमों में लोग जाके उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। जब कोई उनसे बाहर और पुलिस वाले बाहर खड़े दिख रहे, जब पुलिस वालों से जब पूछा जा रहा है कि भाई ये लोग कौन थे जिन्होंने हम पे तशद्दुद किया, तो पुलिस कहती है नहीं जी हमें नहीं पता, हमारी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। तो अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उन्हें भेजो ना जिनकी यहाँ पे ड्यूटी है, वो उनकी हिफाजत करें। तो नाज़रीन ये टोटली गुंडागर्दी पुलिस की है, और पुलिस से ये करवा कौन रहा है, किसके कहने पर ये पुलिस कर रही है, ये सवाल है। पुलिस को भी बताने पड़ेंगे, आईजी सिंध, आईजी बलोचिस्तान, आईजी सरहद, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब को बताना पड़ेगा कि ये किसके कहने पे हो रहा है सारा कुछ, क्यों पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और क्यों बलोचिस्तान से आए हुए माए बहनों और बच्चों के साथ ये ज्यादतियाँ हो रही है, कौन करवा रहा है आपसे, किसके कहने पे आप कर रहे हो। इन तमाम सवालों के जवाब आपको देना पड़ेंगे। तो नाज़रीन ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो पूछा करें आप, आपका पूछना बनता है। लेकिन जब आप खामोश रहते हो तो खामोशी ईमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, क्योंकि ईमान का सबसे मजबूत हिस्सा है कि आप जालिम के ख़िलाफ़ हथियार उठाओ। नहीं उठा सकते कम अज़ कम बोलो, अगर बोल भी नहीं सकते तो दिल में बुरा कहो, और आप तो दिल में भी बुरा नहीं कहोगे तो खामोश रह जाओगे तो जुल्म आप पे ज़्यादा होगा। यही चीज़ इमरान खान आपसे बारहा कहता रहा कि आप जालिम का साथ मत दो, आप मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि तारीख जब लिखी जाती है तो 2 चीज़ें लिखी जाती है, एक गिरदार का नाम, दूसरा वफादार का नाम। लेकिन ज़िंदा किसका रहता है, वफादार का नाम, जिसकी लोग इज्जत करते हैं। और गिरदार की कब्र पर आज भी जूतियाँ पड़ती हैं। नहीं यकीन मेरी बात का तो आप एक बार बांग्लादेश जाके देख लो, गिरदार की कब्र पर आज भी जूतियाँ पड़ती हैं। और जो मुहब्बे थे उनके कब्रों को मज़ार बना के बज़ाता उनके साथ अच्छा रवैया किया जाता है, उन पर फातिहा खानी की जाती है। तो नाज़रीन मुझे दीजिए कि इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।